देखिए, मैं अपने बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, मेरा नाम है एडवोकेट एंड CS मोहित बंसल। 9 साल हो गए पढ़ाते हुए। अब आप लोगों को जो सब्जेक्ट यहाँ पर हम पढ़ाने वाले हैं वो उसका नाम है SPM, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। पता होगा आप लोगों को 50-50 मार्क्स के अंदर ये डिवाइडेड है। इसमें ये जो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, इसका मैं आप लोगों को कुछ पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका स्टडी नोट 1, आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, जो मॉड्यूल में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली SPM का स्टडी नोट 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। आखिर उस स्टडी नोट 1 का नाम क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं? उसका नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ना, उनके कुछ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में जानना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के। ये हमारा स्टडी नोट 1 की हेडिंग है। आखिर हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है, एक बार सबसे पहले आप ये समझे। हमें पढ़ना है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, और क्या साइकिल होता है इसका, ये हमें पढ़ना है। तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगा, एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। एक बार शांति से उस एग्जाम्पल को सुनेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, देन उसके बाद में यहाँ पर हम अपने थ्योरी वाले पार्ट पर आएंगे। मैं दोबारा से बता दूं, आपका सब्जेक्ट SPM, उसका स्टडी नोट 1, आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो स्टडी नोट 1 है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें करी जाती हैं। उसके लिए मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से सुन। देखिए, ये जो भाई साहब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनकी एक खुद की कंपनी है और उस कंपनी का नाम है सोडी गैराज एंड कंपनी। और यहाँ पर जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी अपनी एक कंपनी चलाते हैं। इनकी कंपनी का नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। ये दोनों बिजनेसमैन हैं, दोनों की अपनी अपनी कंपनीज हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं। हमें इनकी बातचीत समझनी है एक बार। ये जो सोडी है, इसने जेठालाल से बोला कि यार जेठा भाई, मैं चाहता हूं कि यार मेरी ये जो कंपनी है ना, सोडी गैराज एंड कंपनी, इस कंपनी में यार एकदम ढंग से काम हो, सही से काम हो। जो मेरे लड़के इसके अंदर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं मेरे, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वो मन लगा के काम करें यार। लेकिन ये सब होगा कैसे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं चाहता तो ये हूं कि मेरी कंपनी के अंदर जो भी वर्कर काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो ढंग से काम करे, पर आखिर ये होगा कैसे? तो जेठालाल ने बोला सोडी, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है यार। एक काम कर, तू अपनी कंपनी में, अपने इस सोडी गैराज एंड कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई कर दे, मस्त रहेगा। जो तू चाहता है वही हो जाएगा। सभी लोग कंपनी के अंदर बड़ा मन लगाकर काम करें। बोला परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है? बोला देख, ये ना एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस होता है, हमेशा चलता है, कभी नहीं रुकता। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स होती है। सबसे पहले जो एम्प्लॉयर है, मतलब तू, मतलब तेरी कंपनी, वो अपने एम्प्लॉय को ड्यूटी बताती है कि तुमको ये काम करना है। उसको एक काम बताया जाता है कि तुमको ये काम करना है। उसको टाइम दिया जाता है कि उसको कितने टाइम के अंदर अंदर ये काम करना है। उसके अलावा एक तो सबसे पहले तुम ड्यूटी बता दो कि यार तुमको क्या काम करना है, उसको समझा दो बढ़िया तरीके से कि तुम्हारा ये काम है इस कंपनी के अंदर। उसके फंक्शंस बता दो, उसकी ड्यूटीज बता दो, कितने टाइम के अंदर वो कंप्लीट करना है ये उसको बता दो। और उसको एक बात उसके दिमाग में फिक्स कर दो। उसको ये बोल दो कि देख भाई एम्प्लॉय, देख भाई वर्कर, तेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, तेरा जो उद्देश्य है, तेरा जो पर्पस है, तू अपने पर्पस को कंपनी के मेन पर्पस के अंदर मिला दे। मतलब कंपनी जो चाहती है, तू भी वही चाहना स्टार्ट कर दे।
तेरा पर्पस कंपनी के पर्पस से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी फ्यूचर में आगे बढ़ेगी, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो तू ग्रो करेगा। तो जेठालाल बोल रहा है सोडी से, बोला सोडी ध्यान रख, मैं तेरे को बता रहा हूं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई कर दे अपनी कंपनी में। ये एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, ये 365 दिन चलता है, 24 घंटे चलता है, 7 दिन चलता है, ये कभी बंद नहीं होता, लगातार पूरी साल चलता है। इसके अंदर तेरी कंपनी का जो एम्प्लॉय है, पहले तो उसकी ड्यूटी बता, उसके फंक्शन बता, आखिर उसे करना क्या है, उसको टाइम बता कि उसे कितने टाइम के अंदर वो काम कंप्लीट करना है, और उसकी दिमाग में ये बात फिक्स कर दे कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो पर्पस है, वो कंपनी के पर्पस से मिलता हुआ होना चाहिए। अगर कंपनी कुछ और चाहती है, वो कुछ और चाहता है, वो कंपनी में फिट नहीं हो पाएगा, कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ये बात समझा दे उसे। अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो वो बंदा भी आगे बढ़ेगा। सोडी बोला देख मेरे को ये बात समझ में आ गई जेठा भाई, कि एक तो मैं अपने जो भी एम्प्लॉय है उसको ड्यूटी दे दूं, काम दे दूं, उसको तरीका समझा दूं किस तरीके से काम करना है, उसके एम को कंपनी के एम से मिला दूं। फिर बोला फिर हर 7 दिन या 15 दिन या 1 महीने या 2 दिन या हर डेली की डेली एक टाइम फिक्स कर ले, उस टाइम के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर कि मैंने तुझको बोला था ये काम करना है, तूने ये काम सही से किया कि नहीं किया, कितने टाइम के अंदर कर दिया, आखिर इसमें क्या गलतियां कर दी, जो गलतियां कर दी वो उसको बता और समझा कि वो गलतियां आगे वो ना करे, जिससे धीरे 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 ये जो कंटिन्यू प्रोसेस है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, उसकी वजह से तेरा एम्प्लॉय परफेक्ट हो जाएगा और आगे जब वो काम करना शुरू करेगा तो उसकी गलतियां नहीं होंगी। बोला ये कब तक करना है? बोला ये मैंने बोला ना कंटिन्यू प्रोसेस है, जिस दिन कंपनी बनती है तब से शुरू कर दे करना, और जब तक कंपनी चलेगी तब तक करता रहे। इसको बोला जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंटिन्यू प्रोसेस है, जिसके अंदर पहले आप आइडेंटिफाई करते हो। क्या चीज आइडेंटिफाई करते हो? आप ये देखते हो कि पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है, आखिर उसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन कौन सी है। एग्जाम्पल के तौर पर सचिन तेंदुलकर एक अच्छा बैट्समैन है, आप अगर उसको स्टार्टिंग का बॉलर बना दोगे कि सबसे पहले वो ओवर डाल रहा है, भाई साहब वो पिट जाएगा। आप बंदे की स्ट्रॉन्ग पोजीशन को पहचानो कि कौन बंदा, कौन सा एम्प्लॉय किस चीज में बेस्ट है। अगर कोई एम्प्लॉय मशीन चलाने में बेस्ट है, उसे मशीन में लगाओ। अगर कोई अकाउंटिंग के काम में अच्छा है, उसे अकाउंटिंग का काम करवाओ। अगर कोई मैनेज करने के लिए अच्छा है, उसे मैनेजर बना दो। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो किसको क्या ड्यूटी देनी है, उसको वो ड्यूटी दो और धीरे धीरे उसके अंदर उसकी गलतियां सुधारो, उसे डेवलप करो और ध्यान रखो लिंक कर दो, जोड़ दो उस बंदे का जो परफॉर्मेंस है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मिलते जुलते होने चाहिए। ये है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये लगातार चलता है, ये लगातार चलता है। मतलब आप लगा लो जिस दिन बैच स्टार्ट हो गया, आप फर्स्ट डे से स्टूडेंट को बता दो कि तुमको ये काम करना है, ये काम करना है, और जब तक ये बैच चलेगा तब तक धीरे 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 उनकी गलतियां सुधारते रहो। ये लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है, इसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोला जाता है। सोडी बोला जेठा भाई ये बात समझ में आ गई तुम्हारी, मुझे यह समझ में आ गया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लगातार रहता है, जिससे एट दी एंड हमें अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए, जो हम चाहते हैं वो वहां तक हम पहुंच जाए, क्योंकि धीरे धीरे हमने गलतियां सुधारी है, अपने एम्प्लॉय को सुधारा है। मुझे ये बता दो यार जेठा भाई, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है यार, ये जो ईयर के एंड में जब साल खत्म हो जाता है और एम्प्लॉयज को जब हम अप्रेजल देते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाते हैं, उस वक्त हम जो परफॉर्मेंस चेक करते हैं, क्या ये वही है क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम? जेठा भाई बोला ना 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 ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दो अलग अलग चीजें हैं, उनको अपने दिमाग में फिक्स कर लो। एक है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इसके अंदर आप बंदे को उसके साथ में बैठ के सुधारते हो। मतलब स्टूडेंट को बताते हो तू ये आंसर लिख, फिर चेक करा, अब की बार ये गलती कर दी, अब दोबारा से आंसर लिख, फिर चेक करा। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ये लगातार चल रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है
वो तो साल में सिर्फ 2 बार होता है, 2 टाइम्स होता है एक साल के अंदर, बस ये लगातार चलता है, ये साल में सिर्फ 2 बार होता है। एक तो होता है मिड ईयर में और एक होता है फाइनल, जब एंड खत्म हो जाता है आपका साल, उस वक्त परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। उसमें जो एम्प्लॉयर होता है ना, ये जो कंपनी होती है, उसकी गलती सुधारती नहीं है, बस उसके पूरे साल का परफॉर्मेंस देखती है और उसके हिसाब से उसको या तो मोटिवेट आगे बढ़ा देती है या फिर उसको नीचे उसकी सैलरी कम कर दी जाती है। उसका जो सुधार किया जाता है, करेक्ट किया जाता है, कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। यहाँ पर तो सिर्फ अप्रेजल देखा जाता है, यहाँ पर तो उसको या तो अप्रेज कर दोगे अगर उसने साल में अच्छा काम करा है, या उसे डिमोटिवेट कर दोगे, उसकी तनख्वाह काट दोगे। यहाँ पर उसको सुधारा नहीं जाता। देखो, उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं, जो ईयर एंड में दिया जाता है, जिसमें तनख्वाह बढ़ाई जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अलग अलग होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लगातार चलता है, पूरी साल चलता है, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल साल में सिर्फ 2 बार होता है, एक तो मिड में और एक एट द ईयर एंड जब हो जाता है, और उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह बढ़ाई या घटाई जाती है। ये दोनों अलग चीजें हैं। तब जाकर सोडी को ये समझ में आ गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब है ये लगातार चलने वाला प्रोसेस, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे एम्प्लॉय की स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्या है, उस वाले एरिया में उसको काम दें, फिर उसकी गलतियां सुधारें, फिर काम दें, फिर गलतियां सुधारें, जिससे एट दी एंड वो परफेक्ट हो जाए। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल एक फाइनल कंसेप्ट होता है, जिसके अंदर लास्ट में ये देखा जाता है पूरे साल में बंदे ने काम कैसा किया, उसके हिसाब से उसको ग्रोथ करी जाती है या फिर उसको नीचे गिरा दिया जाता है। ये होता है आपका परफॉर्मेंस सिस्टम एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक बार सभी बच्चे चैट बॉक्स पर ये बताएं, अभी तक मैंने ये जो इतनी गाथा सुनाई है, क्या इसमें कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? चैट बॉक्स पर एक बार मुझे बता दें। प्रतिभा बोल रही है समझ में आ गया, रजत बोल रहा है समझ में आ गया, अनुष्का, हिमांशु। मेरे पास में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सर आ गया। ठीक है, अच्छा, आप लोग वैसे नॉर्मली मैं कोर्स में जब भी बैच लगाते हैं तो मैं लिखवाता हूँ जनरली स्टूडेंट्स को उनकी कॉपी में, लेकिन आप लोगों का टाइम कम है तो इसलिए आप लोगों को लिखवा नहीं पाएंगे। आपका जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ होगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, उस पे ये नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, है ना, क्लास खत्म होने के बाद में दोपहर तक आपको भेज दिए जाएंगे। उसमें ये प्रॉपर एग्जाम्पल ऑल दैट सब कुछ आ जाएगा। एक बार यहाँ पर अब मैं थ्योरी को पढ़ा देता हूँ, जिससे आप घर पे पढ़ें तो आपको थ्योरी पढ़ने में दिक्कत ना। देखिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है, जिसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं हम बंदे का स्ट्रॉन्ग पोजीशन, फिर मेजर करते हैं, फिर उसको हम काम देते थे और मेजर करते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, और धीरे धीरे उसमें डेवलप करने लग जाते हैं कि बेटा तुम यहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ पे सुधार करो, अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। उसका इंडिविजुअल का जो ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव से लिंक कर दो, बढ़िया काम करेगा। कंटिन्यू प्रोसेस है और लिंक कर दो मिशन गोल्स को। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल मैंने बताया, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर जो है वो बस ये देखा जाता है ओवर अ टाइम। ओवर अ टाइम का मतलब साल में 2 बार, फिक्स है साल में। कैसे होता है वो भी समझाऊंगा, एक बार मैं समरी में समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो अप्रैल 2021 में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, मार्च 2022 तक चलेगा। मिड ईयर जब आधा साल निकल जाएगा ना, तो जो एम्प्लॉय होगा, देखो मैं समझाता हूँ इस बात। जब मिड ईयर निकल जाएगा तो जो एम्प्लॉय होगा, ये है हमारे बागा बॉय, ये खुद अपना अप्रेजल फॉर्म भरेगा। खुद भर रहा है, अभी एम्प्लॉय खुद भर रहा है, एम्प्लॉयर नहीं भर रहा है, कंपनी नहीं भर रही है। मिड में कंपनी नहीं भर रही है, मिड में हम इसको मौका दे रहे हैं कि तुझे खुद को क्या लगता है, तूने कितना अच्छा या कितना बुरा काम किया, खुद बता, खुद को रेटिंग प्रोवाइड कर। तो मिड ईयर में ये अपना सेल्फ अप्रेजल कर रहा है, सेल्फ अप्रेजल। और जब ईयर खत्म हो जाएगा, फिर ये कंपनी एम्प्लॉयर जो है वो अप्रेजल करेगी और वो रेटिंग्स प्रोवाइड करेगी। उसके हिसाब से इसके पैसे बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे। तो जो अप्रेजल होता है ना, वो साल में 2 बार किया जाता है। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई आपको?
अभी तक ये समझ में आ गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अलग है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग है। परफॉर्मेंस अप्रेजल साल में सिर्फ 2 बार किया जाता है, एक किया जाता है मिड ईयर के अंदर और एक किया जाता है पूरा साल खत्म हो जाने के बाद में। चलिए, मिड एंड एनुअली, बिल्कुल सही बात है। अब देखें, अब यहाँ पर एक बार हम इसके डिफरेंसेस को और देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार डिफरेंसेस आ जाते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल टॉप डाउन असेसमेंट है, बिल्कुल सही बात है। टॉप डाउन असेसमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुने आप, बहुत ध्यान से। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, एक क्वेश्चन पूछूंगा और यहां पर लिख लेता हूं मैं, है ना, यहां पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग उसका जवाब देंगे। एक है मेरा पहला क्वेश्चन, ये है कि कंपनी ने फिक्स किया हुआ है, कंपनी ने फिक्स किया हुआ है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो जब ईयर एंड हो जाएगा, ईयर एंड हो जाएगा तो परफॉर्मेंस चेक करके, परफॉर्मेंस को चेक करेगा, टॉप मैनेजमेंट चेक करेगा हर किसी के परफॉर्मेंस को, हर किसी के परफॉर्मेंस को टॉप मैनेजमेंट चेक करेगा और उसके हिसाब से उसका जो सैलरी है वो बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। हम इसे क्या बोलें? और एक और क्वेश्चन सुन लो पहले, एक और क्वेश्चन, इसका जवाब बाद में पूछूंगा, अभी एक और क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन नंबर 2। एक लेबर है, उसका सुपीरियर है, वो उसको समझा रहा है, इसका सुपीरियर इसको समझा रहा है, इसका सुपीरियर इसको समझा रहा है, ये चलता जा रहा है प्रोसेस। मुझे बताइए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको क्या बोला जाए? सिर्फ टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है, ईयर एंड पे डिसीजन ले रहा है, हर किसी के लिए डिसीजन ले रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलेंगे। बिल्कुल सही जवाब, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है सिर्फ टॉप मैनेजमेंट काम कर रहा है, ना जी ना। यहां पर उस लेबर का जो टॉप है वो उसको बोल रहा है, उसका ऊपर जो बैठा है वो उसको बोलता है, उसके ऊपर जो बैठा है वो उसको। ये है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये एक जॉइंट प्रोसेस है। यहां पर हमेशा टॉप डाउन असेसमेंट, यहां पर एनुअल अप्रेजल किया जाता है, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। यहाँ पर रेटिंग्स दी जाती हैं, यहाँ रेटिंग्स नहीं दी जाती बल्कि सुधारा जाता है, यहाँ पर डेवलप किया जाता है इंसान को। यार रेटिंग्स नहीं देते, यहाँ पर डेवलप करते हैं। सेम उसी तरीके से जब आपका क्लास टेस्ट होता है तो आपका टीचर ये बोलता है कि यार मैं तुम्हारा क्लास टेस्ट सिर्फ तुम्हें डेवलप करने के लिए ले रहा हूं, जिससे जब फाइनल टेस्ट हो उसमें तुम्हें अच्छी रेटिंग्स मिल जाए। तो ये टॉप डाउन होता है, ये जॉइंट है, ये एनुअली होता है, ये कंटिन्यू चलता है, इसमें रेटिंग्स मिलती हैं, इसमें कोई रेटिंग्स नहीं मिलती है। ये मोनोलॉथिक सिस्टम है, मतलब ये फिक्स्ड सिस्टम है कि टॉप जो मैनेजमेंट है वो सबके लिए रेटिंग्स देगा और सैलरी बढ़ाएगा या घटाएगा। ये फ्लेक्सिबल है। इसमें क्या होता है, इसमें लेबर का सुपीरियर, देन उसका सुपीरियर, देन उसका सुपीरियर, देन उसका सुपीरियर, देन उसका सुपीरियर, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। इसमें हम क्वांटिफाइड ऑब्जेक्टिव देखते हैं, लास्ट में हम ये देखते हैं सिर्फ कि बंदे ने कितना अच्छा काम किया, कितना हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट किया, उसके हिसाब से सैलरी दे दो। यहां पर बहुत सी चीजें देखी जाती हैं कि उसने कितना सीखा, वो काम जो कर रहा है क्या वो मन लगा के कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर अच्छा है, क्या उसने अपने ऑब्जेक्टिव को कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ मिला दिया है। ये सब देखा जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। परफॉर्मेंस अप्रेजल में सिर्फ ये देखा जाता है कितना पैसा कमा के दिया कंपनी। ये एचआर डिपार्टमेंट का काम है, ये ऊपर वाले मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स, मतलब जिसका जो सुपीरियर है वो उसके हिसाब से काम करता है। मैं दोबारा से एक बार डिफरेंसेस को कर देता हूं। टॉप डाउन है, ये चेन वर्क चलता है, इसमें जॉइंट है। ये एनुअल है, ये कंटिन्यू है, इसमें रेटिंग्स दी जाती हैं, इसमें डेवलप किया जाता है। ये फिक्स्ड है, ये फ्लेक्सिबल है।
इसके अंदर क्वांटिफाइड देखा जाता है, प्रॉफिट कितना कमा के दिया, इसमें देखा जाता है बंदा वैल्यूज कैसी रखता है, बिहेवियर कैसा है, एथिक्स कैसा है, ऑब्जेक्टिव्स उसके कंपनी से लिंक होते हैं कि नहीं होते। इसको एचआर वाला संभालेगा, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो है वो एचआर को एक शीट पकड़ा देता है और एचआर जो है वो अपने सिस्टम पे उसे अपलोड कर देती है किसको कितना पैसा मिला, कितना सैलरी बढ़ गई। यहाँ पर मैनेजर बैठकर समझा रहे हैं। एक बार चैट बॉक्स पर मुझे इतना बता दें, क्या आप लोगों को ये 3 बातें समझ में आ गई? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, और इनके बीच के डिफरेंसेस क्या हैं? ये आप लोगों को समझ में आ जाने चाहिए। अभी नहीं है तो आप बिंदास पूछिए, मैं दोबारा से समझा सकता हूँ। मेरे पास में जवाब आ रहे हैं कि साहब समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुने नेक्स्ट टॉपिक हमारा। और जहां पर भी आप लोगों को डाउट हो मुझे रोक के आप चैट पर क्वेश्चंस लिख दें, मैं समझा दूं। एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है? बहुत ही इजी है और ये वैसे ही समझ में आ जाता है। सबसे पहले कंपनी प्लानिंग करती है कि किसको क्या काम दें, फिर उस पे उसे एक्ट कराया जाता है कि इसे इम्प्लीमेंट करो, परफॉर्म करो। और इम्प्लीमेंट जब हो रहा होता है उसे हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि सही तरीके से काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और लास्ट में फिर उसे रिव्यू किया जाता है कि यार तुमने कहां कहां गलती करी, उसकी गलती उसे बता दी जाती है। फिर नई प्लानिंग शुरू होती है, फिर वो एक्ट करता है, फिर मॉनिटर करते हैं, फिर दोबारा रिव्यू करते हैं, फिर गलतियां बता देते हैं, फिर प्लानिंग शुरू होती है। ये साइकिल है और ये इस तरीके से चलती रहती है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, आप लिखोगे प्लानिंग, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ड्यूरिंग उसे मॉनिटर करते रहना, एंड लास्ट में उसे रिव्यू करना। ये साइकिल है और ये एज इट इज आपको याद होनी चाहिए, एज इट इज। इसके अंदर कुछ डिटेल में लिखने को नहीं है आपके पास, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। और किस तरीके से क्वेश्चन आता है मैं वो भी समझा देता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ होगा, 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए होंगे और पूछा होगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल का कौन सा पार्ट नहीं है। एक दे देगा प्लान, एक दे देगा एक्ट, एक दे देगा मॉनिटर, और उसके बाद में दे देगा कंप्लेंट। आपसे पूछा जाएगा कौन सा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल का पार्ट नहीं है, आपको टिक मारना है कंप्लीट इसका पार्ट नहीं है। ये साइकिल आपको याद रखनी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। आप जब पढ़ाई करते हो तब भी पहले प्लानिंग करते होंगे कैसे पढ़ना है, फिर उसे पढ़ने लग जाते होंगे। मॉनिटर आप खुद भी करते हैं, आपके टीचर भी करता रहता होगा कि भैया ये पढ़ रहा है सही से नहीं पढ़ रहा है, और बाद में आप टेस्ट देकर रिव्यू करते हो क्या चीजें आपकी सही हो चुकी है, कहाँ पे गलतियां उनको सुधारो, कैसे सुधारो, दोबारा प्लानिंग करके एक्ट करो, चलेगा ये साइकिल। चैट बॉक्स पर एक बार कंफर्म करें क्या ये यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो बिंदास बोलिएगा कि साहब नहीं आया, दोबारा समझाओ, मैं दोबारा समझाऊं। मैसेजेस आ रहे हैं कि सर समझ आ गया, ओके वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये साइकिल यहाँ पे देखिए, इस वाले सब्जेक्ट के अंदर नॉर्मली बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होता है, फर्क इतना होता है उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारा टॉपिक आखिर हमसे पूछ क्या रहा है। तो वो किसी भी टॉपिक के अंदर कुछ भी लिखकर आ जाते हैं, क्योंकि काफी हद तक काफी कुछ मिलता जुलता होता है इस सब्जेक्ट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। आपको टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। हमसे पूछ रहा है कंपोनेंट्स बता दो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स। अगर इस टॉपिक को मैं ना भी पढ़ाऊं तो ऐसा नहीं है कि आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन अच्छे तरीके से आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, मेन ये हेडिंग याद होनी चाहिए। अगर कभी भी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमें करना है सही से, तो पहले प्लानिंग करो। प्लानिंग में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग कभी भी ना सिर्फ कंपनी नहीं कर सकती।
अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि प्लानिंग करी जा रही है और सिर्फ एम्प्लॉयर प्लानिंग कर रहा है, ये गलत है साहब। प्लानिंग हमेशा एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय, ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि हमें पूरे साल में आखिर क्या करना है और कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और ये सबसे पहला स्टेप होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कि पहले प्लानिंग तो करो कि आखिर हमें पूरे साल में अचीव क्या करना है। बहुत ही फर्स्ट क्रूशियल कंपोनेंट है जिसके अंदर ये प्लानिंग करी जाती है और जॉइंटली प्लानिंग करी जाती है कि आखिर हमें क्या चीज अचीव करनी है। पहले ही हम बजट बना लेते हैं कि हमें इस साल यहां तक ये अपना टारगेट अचीव कर लेना है और इसके लिए हम बहुत सारे की इंडिकेटर्स भी ध्यान में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल के तौर पे जेठालाल ने बागा से बोला यार देख बागा, तू ना बहुत अच्छा रिपेयर करता है, रिपेयर करने का तेरा अच्छा हाथ खुला हुआ है, इसमें तेरी मास्टरी है यार। तो प्लानिंग करते हैं हम दोनों ईयर स्टार्टिंग में कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है अब की बार कि इस साल कम से कम 250 टीवी हमारे पास रिपेयर होने को आने चाहिए। अगर एक बंदा हमको 100 रुपए भी देता है तो 25,000 रुपये तो सिर्फ हमने टीवी की रिपेयरिंग से कमा लिया, उसके अलावा बाकी का तो अलग है। तो टीवी रिपेयर, तो ये प्लानिंग करी जा रही है सबसे, और दोनों मिलकर कर रही है, दोनों मिलकर कर रही है। आ रही है मेरी बात समझ में आता? तो सबसे पहला स्टेप अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, प्लानिंग। नेक्स्ट अप्रेजल। अप्रेजल के अंदर मैंने आपको बताया अप्रेजल साल में 2 बार होता है, एक होता है मिड में और एक होता है एंड में। मिड में सेल्फ होता है, एंड में एम्प्लॉयर करता है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। पहले सेल्फ अप्रेजल होगा मिड में और उसके बाद में फाइनल रेटिंग्स प्रोवाइड करी जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप प्लानिंग करो, दूसरा स्टेप सेल्फ अप्रेजल होने दो मिड ईयर में, और उसके बाद में कंप्लीशन में एम्प्लॉयर जो है वो कर देगा आपका। तो यहां तक हमने 2 स्टेप पढ़ लिए कंपोनेंट्स के, पहला प्लानिंग, दूसरा अप्रेजल। थर्ड आ जाता है आपका, थर्ड के अंदर क्या करोगे? अब आप खुद सोचिए एक बार के लिए। आपने बोला कि मैंने प्लानिंग करी, फिर आपने उसका अप्रेजल भी किया, फिर आप ये देखो कि उसने गलतियां कहां कहां करी। उसको अपने साथ में लेकर बैठो और उसकी काउंसलिंग करो कि यार समझ कि तेरे ना ये चीज तो एकदम स्ट्रांग है, तो तू इस पे इतना ध्यान मत दे क्योंकि तू पहले से ही इसमें अच्छा है। ये चीजें तेरी वीक है, यहां पर इनको सुधार करने में लग जा। अवेयर करो उसको कि यार तू अगर इन एरियाज में इंप्रूवमेंट कर लेगा ना तो तेरे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो तू चाहता है, जो तू एक्सपेक्ट कर रहा है, उतना हम परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहले आपने प्लानिंग करी, उसका अप्रेजल किया, आपको पता लगा गलतियां क्या है, अब उसकी काउंसलिंग करो, उसे बताओ तू कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ तू वीक है, तुझे कहाँ पर अपना इंप्रूवमेंट लेकर आना है, और एकदम ट्रांसपेरेंट फीडबैक दो। ऐसा नहीं है किसी को खुश करने के लिए उसकी गलतियां आप उसे बता नहीं रहे हो, एकदम ट्रांसपेरेंट फीडबैक दो, तभी जाकर आपका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो निकल पाएगा और आप फायदे में रह। 3 पॉइंट हो गए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आउटकम वो कंपोनेंट्स बता दो, पहला प्लानिंग करो, दूसरा अप्रेजल, तीसरा उसकी काउंसलिंग करो, उसे फीडबैक दो, उसे समझाओ कि कहां गलतियां हैं, कहां पर सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट, अगर उसने अच्छा काम किया है उसे रिवॉर्ड भी दो। रिवॉर्ड दोगे तो आदमी मोटिवेट होता है। देखो रिवॉर्ड में मैं सिंपल सी बात आपको बोलूं, पैसा दो पैसा। अगर कोई आपसे ये पूछे दुनिया का सबसे ज्यादा मोटिवेशन कब मिलता है, तब मिलता है जब हाथ में गांधी जी आते हैं। रिवॉर्ड दो उसको, पैसा दो, और इंप्रूवमेंट प्लान्स भी बनाते रहो। तो मुझे एक बार यहां तक बताया जाए, यहां तक कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं।
दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये लगातार चलता है। उसके अंदर आप पहले आइडेंटिफाई करो बंदे की स्ट्रॉन्ग पोजीशन, काम दो, उसे मेजर करो, सही से कर रहा है नहीं कर रहा, मॉनिटर करो, रिव्यू करो और गलतियां को डेवलप करो। उसका ऑब्जेक्टिव कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मिला दो, सेम चीज। अप्रेजल की अगर मैं बात करूं, साल में 2 बार होता है, मिड में होता है, एंड में होता है। दोनों में थोड़ा फर्क है। ये टॉप डाउन, ये फिक्स है, इसमें जॉइंट है। ये एक लेवल से दूसरे लेवल पर चलता है, चेन सिस्टम। ये एनुअली है, ये कंटिन्यू चलता है। इसमें रेटिंग्स दी जाती हैं, इसमें डेवलपमेंट किया जाता है। ये फिक्स्ड है, ये फ्लेक्सिबल है। इसमें प्रॉफिट देखा जाता है, क्वांटिटी देखी जाती है, कितना हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ। इसमें बंदे की वैल्यू, बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव्स देखे जाते हैं। इसको एचआर डिपार्टमेंट आपको बताता है, इसे हमारा ऊपर का मैनेजर बताता है। साइकिल की अगर मैं बात करूं, पहले प्लानिंग करो, देन एक्ट करो, देन मॉनिटर करो और उसे रिव्यू करो। कंपोनेंट्स की बात करूं, प्लानिंग करो, उसको अप्रेजल देखो, जहां गलतियां हैं उनमें उनकी काउंसलिंग करके सुधार करो, अच्छा काम कर रहा है उसे रिवॉर्ड दो और उसको इम्प्रूव करो। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर ही रखेंगे, क्योंकि अभी मेरी दूसरी भी क्लास है ना। और आप लोगों का मुझे एक बार ये बता दें कि इसके मेरे बाद में कोई क्लास है या फिर ब्रेक है आपका? ब्रेक है आपका, ठीक है। तो मैं दोबारा से बोल देता हूँ, आज की क्लास हम यहीं पे रखेंगे। कल से लंबी क्लास होने लग जाएगी, जो भी नॉर्मली बाकी क्लासेस होती होंगी आपकी उस तरीके से। ये जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आपका जो भी ग्रुप होगा इंस्टीट्यूट का। दूसरा ये भी समझ लें आप कि अभी ये जो स्टडी नोट 1 जो है ना, नोट 1 एंड नोट 2, ये सब ये आपके छोटे नहीं है, बहुत बड़े नोट्स हैं, है ना। स्टडी नोट 1 जो मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो ये जो मैंने अभी आपको यहाँ तक पढ़ाया है, ये नोट्स ऐसा नहीं है मैं स्टडी नोट 1 का एक ही बार में पूरा नोट्स आपको दे दूंगा। हाँ, लेकिन हमने जितना क्लास में पढ़ा है उतने आपके पास में आ जाएंगे। और एट द एंड ये स्टडी नोट 1 जिस दिन खत्म होने वाला होगा, उस दिन प्रॉपर आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा स्टडी नोट 1 का पूरा। बट डेली डेली थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होके मिलता रहेगा। उसका फायदा ये रहेगा कि बेटर तरीके से मिल पाएंगे नोट्स, पीपीटी में मिल पाएंगे नोट्स, एग्जाम्पल्स के साथ में मिल पाएंगे। अदरवाइज मैं वो खाना पूर्ति होती है वो कर दूंगा, वहां से मॉड्यूल से लेके कट कॉपी पेस्ट, है ना, तो उसमें फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूँ। नोट्स आपके पास में पहुंच जाएंगे, कल अपन मिलेंगे। आपके डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अभी है किसी का कोई भी डाउट अगर, तो वो मुझसे पूछ सकता है। अदरवाइज मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, जो भी नेक्स्ट सर आएंगे वो आपका स्टार्ट करें। ठीक है।